नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देव दीपावली पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिष आचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो देव दीपावली, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाया जाता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन काशी में खुद देवताओं ने आकर के दीपावली मनाई थी, दीप जलाए थे। लेकिन इस बार की अगर देव दीपावली की बात की जाए तो इस बार की देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण का साया बताया जा रहा है और कितना इसका प्रभाव होगा और किस तरीके से इस दिन हमें देव दीपावली मनानी है, इस पर्व को मनाना है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, ये सभी जानकारी हम पंडित जी से जुटाएंगे। तो पंडित जी, जैसा कि अपने दर्शकों से मैंने अवगत कराया कि देव दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्व, बड़ी ही आस्था के साथ इस पर्व को हम मनाते हैं, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण का साया है। क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है, कितना फर्क पड़ेगा और कितना असर होने वाला है इस ग्रहण का? नंदिनी जी, चंद्रमा पर जब ग्रहण होता है तो मन में तमाम विकार जो हैं जी दबे हुए हैं, वो उभर करके आ जाते हैं। ईर्ष्या उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होती है, जी वैर का प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न होती है, जिससे तमाम प्रकार की उत्तेजना हो जाती है। और आप ऐसे प्रभाव से जब गुजरते हैं तो निश्चित रूप से ऋणात्मक ऊर्जा आपको बाध्य करती है कि ऋणात्मक कार्य करें। जी तो उससे जरूर बचें। अगर आप उससे बचते हैं तो ठीक है। मेष राशि पर यह ग्रहण पड़ रहा है। भारत में यह ग्रहण सायं 5:32 से शाम को 6:18 तक है। जी बहुत लंबे समय तक ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 9 घंटे पहले यानी सुबह 9:32 तक आपके पास सूतक नहीं है। जी आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं, कार्तिक महोत्सव मना सकते हैं। 9:32 से सूतक शुरू हो जाएगा जी और शाम को 6:18 पर जैसे ग्रहण का मोक्ष होगा, सूतक समाप्त हो जाएगा। जी ठीक, जब सूतक समाप्त होगा तो आपको दिवाली मनाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। यानी कि आप सुबह दिए जलाइए। जी 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 तो कहीं से भी व्यवधान नहीं है, भय 7 तारीख को कर लीजिए, ये कर लीजिए, क्यों कर लीजिए भाई? आप 6:18 के बाद में खूब मनाइए ना, आपके पास समय है। अगर रात के 10 बजे तक ग्रहण पड़ रहा होता तो फिर ठीक है, आप कोई संशोधन कर लेते। जी कई जोशियों ने हमसे भी कहा कि आप 7 तारीख को के लिए दीपावली का पर्व मनवा दी। आप मना सकते हैं, मनाने के लिए तो कोई भी देश में पूरी तरह से स्वतंत्र है। जी लेकिन जब आपके पास समय है, सूतक प्रातः 9:32 से शुरू होगा, तो सुबह का पूजन आप कर सकते हैं। 9:32 का पहले आप पूजन कर ही सकते हैं ना। जी जी बहुत समय होता है, 9 साढ़े 9 बजे तक का समय आपके पास सुबह से लेकर के है। फिर ग्रहण का जो समय है सायं 5:32 से लेकर के 6:18 तक का ही है। तो उतने ही तो समय आपको बचाना है ग्रहण का। उसके पश्चात जो भी कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को आप कर सकते हैं। जी दूसरा, इस ग्रहण का प्रभाव देश और दुनिया में सब पर पड़ेगा। प्राचीन मान्यता है, और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध से पहले कार्तिक के महीने में अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ा था। जी तो कहीं न कहीं जो है मानव जात के लिए कहीं न कहीं परेशानी की स्थितियां बनती हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे, जब सूर्य ग्रहण से अभी तक
कहीं पुल टूट रहा है, कहीं पूर्व राष्ट्रपति पर गोली मारी जा रही है। तमाम प्रकार की आप घटनाएं इस प्रकार की देख रहे हैं। यूक्रेन में सैकड़ों लोग, हजारों लोग कहीं न कहीं मारे जाते, कहीं आक्रोश होकर के भीड़ में जो है कई सौ लोग मारे गए, कहीं कुछ हो रहा। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं डेंगू बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा। तो ये तमाम सारी ये अभी तो चंद्रमा का जब ये है और इसका प्रभाव अगले ग्रहण तक, यानी कई महीने बाद तक इसका प्रभाव रहेगा। तो ये जब कई महीने तक प्रभाव रहेगा तो मानवीय मूल्यों की रक्षा करें। जब हम मानवीय मूल्यों की रक्षा करेंगे तो जैसे आमतौर पर होता है कि हम ग्रहण के समय जो श्रेष्ठ कार्य है वो दीक्षा का है जी। हम मूर्ति को नहीं स्पर्श करेंगे। अब तमाम सारी प्राचीन जो परंपराएं हैं सब टूट रही हैं। अच्छा है बुरा है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन परिवर्तन आ रहा है। हाँ, जी जी। बहुत टूट रही हैं। पहले प्राचीन मान्यता थी, वैदिक भी मान्यता थी कि ब्राह्मण सन्यासी से दीक्षा लेगा जी। और ब्राह्मण से सभी लोग दीक्षा ले सकते हैं जो ब्राह्मण कार्य करता है। जात से नहीं मतलब है, जी जी। ब्राह्मणत्व का जो कार्य कर रहा है उससे आप दीक्षा ले सकते हैं। आज परिस्थितियां, हम कथावाचकों से भी दीक्षा ले रहे हैं, हम अन्य लोगों से भी दीक्षा ले रहे हैं, अन्य जात के लोगों से भी दीक्षा ले रही हैं। अभी अच्छा परिवर्तन या खराब परिवर्तन, इस पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन जो परंपरा है, हम परंपराएं जरूर तोड़ रहे हैं। जो सदियों से हमारे यहाँ परंपराएं नहीं हैं, उसमें सभी लोगों की गलतियां हैं, बहुत सारे लोगों की गलतियां हैं। आप अपनी परंपराओं को में विश्वास रखते हैं तो उसी परंपरा का निर्वाह करें, नहीं रखते हैं तो जैसा चाहें वैसा करें। जी, तो परिवर्तन तो निश्चित तौर पर आ रहा है। हालांकि आपने टिप्पणी देने से इससे इनकार कर दिया, लेकिन अगर प्रभाव की बात की जाए तो किस तरीके का प्रभाव आप पहले और अब में परिवर्तन में के वजह से पा रहे हैं? एक पौधा होता है, आप सड़क के किनारे जब पानी भर जाता है, इन दिनों में खूब पानी भरता है, जी हाँ, खूब वर्षा हुई पूरे देश भर में, तो वहाँ एक फूल निकलता सफेद सा। जी तो बहुत सारे लोग गांव में उसको कहते हैं बगला, बगला का फूल। जी जी लेकिन उसका सही शब्द है कुमुदनी। जी। उस फूल का नाम जो है कुमुदनी है। कुमुदनी जलहर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। मतलब चंद्रमा की किरण से वो प्रभावित इतना है कि जब चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती तभी वो खिलता है जी। और चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ेगी तो नहीं खिलेगा। अमावस्या के दिन जो है वो नहीं खिलता है। अब आप देख ली प्रकृति और चंद्रमा का कितना तारतम्य है। बिल्कुल। बहुत सारे पौधे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अलग बात, लेकिन ये तो आए दिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो जब प्रकृति पर प्रभाव, एक पौधे पर प्रभाव पड़ता है तो जली तत्व 70% से ज्यादा आपके शरीर में है, तो आप पर कैसे नहीं प्रभाव पड़ेगा? जीवों पर प्रभाव पड़ेगा तमाम। तो उसमें आप क्या सावधानी रख सकते? किसी भी लग्न के, किसी भी राशि के व्यक्ति हैं, बेहतर यह है कि आप न देखें, देखा ना जाए। जी जी। खास तौर से मना किया जाता है जो गर्भवती स्त्रियां हैं, वृद्ध हैं, कि वो ग्रहण न देखें। उनके मन में उत्तेजना, कहीं कुछ भी है, नुकीली वस्तुएं, चाकू, इन सारी सब चीज़ों को न रखें। ये एक मान्यता है और उस मान्यता का आपके घर में बच्चा है, बच्चा कब होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह की स्थितियां बनेंगी, तो उस पर हम लोग गेरू या लालन से कपड़े से लेप करा देते हैं। वो परंपरा है और उसको करने में कोई नुकसान नहीं है। न हो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, कि आपके पास कोई भी खराब चीज़ न हो, लेकिन अगर सावधानी रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक।
तो पंडित जी, आपने अगर राशियों की बात की जाए, जिक्र किया मेष राशि का, तो इस चंद्र ग्रहण का अन्य राशियों पर भी क्या कुछ और कितना प्रभाव पड़ने वाला है? हमारे भारत में चंद्रमा से ही राशियों का बोध होता है। जी। एक 30 घंटे तक एक राशि में चंद्रमा रहता है। 30 घंटे यानी कि 24 घंटे से ज्यादा, एक दिन से ज्यादा। जी। 2.25 दिन। जी जी। और एक राशि में रहता है सूर्य 30 दिन। जी। तो पाश्चात्य लोग सूर्य से जिस राशि में होगा उस राशि को वो राशि मानते सूर्य से। हम लोग सूक्ष्म गणना करने के कारण से, अधिक नज़दीक खगोलीय चीज़ों को देखने के कारण से, या हमारे विद्वान ज़्यादा खोजी रहे होंगे, हमारे ज्योतिष मनुष्य खगोल विज्ञान, तो वो उसके नज़दीक तक गए। और अब जैसे मान लीजिए जब चंद्रमा एक राशि में मेष में प्रवेश करेगा तो पहले एक डिग्री का होगा, 4 डिग्री तक, 5 डिग्री, 10 डिग्री तक का होगा। तो उसका प्रभाव कैसा होगा? जो बचपना वाला प्रभाव होगा। जी। आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको लगा कि यार नहीं यार, जरा किक मारे, आंख बंद कर ली, आंख में आंख बंद करके कि अगर अंधे होते तो कैसे होते। मान लीजिए वो पत्थर बड़ा था और आपने उसमें किक मारी तो पैर में चोट लग गई। जी। ये बचपना है। बचपना ये यानी कम डिग्री का है। चंद्रमा में इसमें ही उसका असर ही है। बीच का है तो आप प्रौढ़ हैं, आपको गुस्सा आ गई और आपने किसी से, मान लीजिए 20 डिग्री तक का चंद्रमा 10 से 20 डिग्री या 22 डिग्री तक का है, मेष में ही है, तो उस समय की सोच जो होगी वो प्रौढ़ सोच होगी। यानी आप समझाने का भी कोशिश करेंगे, गुस्सा आएगा तो हिंसक बड़ी हो सकती, बड़ी दुर्घटना हो सकती। और ऐसे में जितनी भी आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो बड़े अपराध होते चंद्रमा के उस समय जो अंश होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जी। और जो छोटे बच्चे जो अपराध करते उस समय चंद्रमा के अंश कम होते हैं। जब बड़ा आदमी हो जाता, 60 साल के बाद का आदमी वृद्ध हो जाता है, तो वो उसकी जो चोट लगेगी तो बाथरूम में गिर गया, हड्डी टूट गई, जी। या पैर में मोच आ गई, सीढ़ी उतरते समय गिर गया, इस तरह की उसके साथ में घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है। चंद्रमा का एक ही रूप है। हम 55 साल से ज्यादा राशिफल लिख रहे हैं। राशिफल हमारा बड़ा लोकप्रिय इसीलिए रहता है कि हम चंद्रमा की स्थिति को बराबर ध्यान में रखते हैं कि अगर उस समय चंद्रमा मेष में तीनों के साथ में, तो तीनों के साथ में किस प्रकार की अलग अलग घटनाएं होंगी। तो लोग कहते हैं कि साहब आप जो भी लिख रहे हैं, हम तो 50 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 40 साल से कहता है, वो बिल्कुल सटीक होता। उसका मूल कारण है कि सीधा सीधा सबसे ज्यादा असर जो आपका जीवन पर पड़ता है वो चंद्रमा का पड़ता है। 70% गोचर में चंद्रमा का असर होता है। जी। और वो बहुत बड़ा असर है किसी चीज का। 70%, 70-72% तक जाता है तो बहुत बड़ा चंद्रमा का असर होता है। तो इसी प्रकार से जब ग्रहण पड़ेगा चंद्रमा का तो 70-72% तक आपके सोचने का असर पड़ेगा। अभी जब हम कहते थे शुरुआत में चैनल पर कि जो हमारे शरीर पर असर डाला है वायरस ने, जी। तो ये कई महीने तक वायरस रहेगा। अभी लेटेस्ट जो रिसर्च आई है, जिन लोगों को वायरस हुआ है कोविड का, उस पर आया है कि अभी समाचार पत्रों में कि 15 महीने तक उसको असर रहता है। कहीं आपके सर में दर्द रहेगा, कहीं पेट खराब रहेगा, कहीं कुछ रहेगा। ये अभी लेटेस्ट रिसर्च आई। तो उसका मूल कारण ये है कि जो वायरस आया वो आपके लिए घातक होकर के आया है। और घातक इतनी जल्दी से वायरस खत्म नहीं होता है। ये आपने सभी लोगों ने इंजेक्शन लगवाया, सारा सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं असर रहेगा। आज जो है डेंगू का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं किसी तरह की तमाम सारी चीज़ों का प्रभाव है। अचानक बढ़ जाना, अचानक एकदम की लाखों में प्लेट्स उसकी कम हो जाना, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। और जो प्रदूषण की स्थितियां हैं, वो प्रदूषण में प्रारंभ में कहा गया दीपावली के बाद में कि कानपुर प्रदूषण में पटाखों के कारण से कोई बहुत बड़ा प्रदूषण नहीं हुआ।
आज देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण की बात कही जाने लगी जी दीपावली के बाद की। तो बहुत सारे कारण ऐसे बन जाते हैं प्रकृति के साथ में, ग्रह और नक्षत्रों का, जिनका आप दूर तक सोचने की प्रयास ही नहीं करते। जी तो इस ग्रहण का निश्चित रूप से आपके मन पर, प्रकृति पर, जली चीजों पर, जली तत्वों पर प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं को विशेष रूप से जी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना नहीं होना चाहिए। और खास तौर से जिन लोगों की मेष राशि है, उन महिलाओं के लिए अपने कैरियर के लिए, अपने उसके लिए काफ़ी टेंशन मिल सकता है। पति से भी मिल सकता है, संतान से भी मिल सकता है, जहाँ संस्थान में काम कर रहे हैं वहाँ से भी मिल सकता है। उन्हें जरूर सचेत रहना चाहिए कि वाणी पर संयम रह गए, आत्मीयता बहुत दिखाने का प्रयास न करें और न ही विरोध करने का प्रयास करें। बिल्कुल, यानी कि मन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा और बहुत जरूरत है यहाँ पर संयम बरतने की। पंडित जी, इसके साथ साथ अगर कोई उपाय आप बता सकें जो हमें मदद कर सके संयम बरतने में, इस दौरान संतुलित रहने में। बहुत छोटे छोटे से उपाय। जी आप 7 तारीख को रात के समय मिट्टी लें। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जैसे हुंडे हैं जी और कोई भी बर्तन हो सकता है, बहुत जी जी पॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें पानी भर दिया, उसमें 8-10 बादाम डाल दिए जी, मिट्टी के बर्तन में। जी जी जब आप सवेरे उठेंगे तो 8 तारीख को जिस दिन ग्रहण पड़ेगा उस दिन आप सुबह उनको निकालिए, ब्रश करिए और ब्रश करके उनको खा लीजिए 5 या 6 बादाम। ज़्यादा नहीं खाइए, नहीं तो पेट खराब भी हो सकता है। जी तो 5 या 6 बादाम बाकी अपने परिवार के लोगों को खिला दीजिए। उसके बाद में गर्म पानी पी लीजिए और आधा घंटे तक चाय या कोई भी चीज़ नहीं लीजिए। अपना दिनचर्या जैसी है वैसी करिए। जी तो आपका मस्तिष्क अधिक बलशाली रहेगा, कमजोर नहीं होगा। जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा हावी नहीं होगी, हावी तो होने की कोशिश करेगी लेकिन नियंत्रित होगी और इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं है। जी फिर भी आप अपने डॉक्टर से सलाह ली नहीं, जिनको ज्यादा डायबिटीज है कि वो खा सकते कि नहीं खा सकते, ये जरूर सावधानी ले लें। जी पंडित जी, कार्तिक माह की अगर बात की जाए तो ये पूरा माह ही दीपदान का माह रहा, गंगा स्नान का रहा, दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। और अब जबकि चंद्र ग्रहण का भी ये समय है, इस दौरान रहेगा, दिन का जो समय होगा उस दौरान चंद्र ग्रहण का समय हो सकता है, सूतक रहेगा। तो उस दौरान आप दान करने को लेकर क्या कुछ सलाह देंगे? किस तरीके का दान राशिवार तरीके से ज्यादा फलदायी होगा? हिंदू मैथोलॉजी में जी 3 चीजों को की अनिवार्यता है: स्नान, दान और दर्शन। जी इस सभी को करना चाहिए। हम पवित्र सरोवर में या गांव के तालाब में जब स्नान करते तो आपने कम से कम जल का उपयोग किया। जी जी घर में आप कम से कम 2 या 3 बाल्टी पानी का अपव्यय करते हैं। जी जी 10 लीटर की बाल्टी हो सकती है, 20 लीटर की, तो आपने बहुत सारा पानी अपव्यय किया। तो पानी की बचत हमारे दूरदर्शी मनीषी थे, उन्होंने कहा पानी में स्नान करिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा, पानी को शुद्ध करिए। तो हमारे यहाँ सिक्के चलते थे तांबे के, जी चांदी के और सोने के। जी जी अगर आपने नदी में स्नान किया है तो पहले आप दान करेंगे, नदी का टैक्स देंगे। जी आपको याद होगा बचपन में कि आपकी नानी दादी जब जाती थी नदी पार करती तो ऊपर से बच्चों के ऊपर से जी। तांबे का सिक्का नदी में फेंक देती। बिल्कुल, हम ट्रेन से भी निकलते और अगर पुल से गुजरते हैं तो ये बहुत करते थे। उत्साह के साथ किया अब जाता है। आप जी देखिए कि एक तांबे का जो सिक्का है 24 घंटे में 10 लीटर पानी को शुद्ध करता है जी और दिन भर तमाम सारे सिक्के फेंके गए। तो हमारी नदियां जो है मिनरल वाटर जैसा पानी देती थी। जो साधन संपन्न होते थे उनसे कहा जाता था कि आप चांदी का सिक्का डालिए, और जो राज परिवार के लोग बड़े लोग होते थे
उनसे कहा जाता था कि सोने के सिक्के डालिए। जी। तो उनके सिक्के डालने से ये कार्य ब्राह्मण करवाता था। ब्राह्मण ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आज वो भी अपने पथ से, अपने दायित्वों से बहुत दूर हो गया। जी। वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाता, इसलिए उसकी बात बहुत कम लोग मानते हैं। आज भी जो अच्छे संत हैं, अगर ये फिर से प्रयास करें कि नदियों पर आप डालेंगे, आप कहेगा लोहे का सिक्का, तो उससे थोड़ा पानी शुद्ध होगा। तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का है, सोने का, तांबे और तांबे का तो आप डाल सकते हैं, चांदी तक भी सीमित है, लेकिन सोने का सिक्का तो इतना महंगा हो गया है कि आपकी सामान। लेकिन बहुत सारी चीजें जो आप दान करते हैं, बहुत सारा मंदिर में सोना दान करते हैं, बहुत सारे जगह दान करते हैं, तो उसके छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े, मृत्यु के समय भी कहते हैं कि तुलसी और सोना मुंह में जाना चाहिए। हम क्यों कहते हैं? ताकि हमारा जो तत्व है, जब दाह संस्कार होता है तो दाह संस्कार में जो 16 स्टेंजा है, अब आपका संस्कार में आप करा पाते नहीं करा पाते, उसमें यही प्रार्थना की जाती है कि इस शरीर में जल तत्व है जो हमने लिया, वो हम जल को अर्पित कर रहे हैं, जल को वापस कर रहे हैं। जी जी। हमारे मिट्टी का तत्व है, मिट्टी को वापस कर रहे हैं। आकाश तत्व है, आकाश को कर रहे हैं। अग्नि तत्व है, अग्नि को कर रहे हैं। वायु तत्व है, वायु को कर रहे हैं। माने जो जितने तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ, हम सबका सब वापस कर रहे हैं। जी जी। और आत्मा मुक्त हो रही है इन तत्वों को वापस करने के बाद में। यानी हमारा मोह समाप्त खत्म हो गया। हमारा मोह काहे से? तत्वों से ही है ना। तत्व को हमने तत्व से वापस कर दिया तो हमारा मोह खत्म हो जाता है। यही हमारे यहाँ प्रक्रिया है। यानी हम कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहिए। हमारी जो आत्मा है, आत्मबल है, जिससे हम काम करते हैं, जो हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, तो वो कुछ ले जाना चाहती, कुछ भी नहीं ले जाना चाहती। यहाँ तक कि शरीर के जिन तत्वों का, उनको भी वापस करना चाहती है। जी। तो इन तत्वों का तात्पर्य है कि हम देने की स्थिति में हो, हम कुछ लेने की स्थिति में नहीं है। तो हमने जो प्रकृति से लिया, हमने जल लिया, तो जल को वापस करें। जी। तो स्नान का इसलिए ज्यादा महत्व था। बिल्कुल। अब स्नान के बाद में दर्शन, वहां पर आपके मंदिर है, मंदिर में आप दर्शन करिए और दान करिए। पहले तो आप नदी का टैक्स दीजिए, फिर जो लोग गरीब हैं उनको अन्न दान करिए, क्योंकि उनके सामने अन्न की समस्या है। जो विद्यार्थी हैं तो उनको शिक्षा का दान करिए। पात्र, बार बार कहा गया, सुपात्र को दान करिए। तो सुपात्र का तात्पर्य है कि जिसकी जो आवश्यकता है उसको दान करिए। आजकल सर्दी है तो ऊनी वस्त्रों का दान करिए। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग कंबल खरीदने जाते हैं तो वो पूछता, आपको दान वाले कंबल चाहिए, काहे वाले चाहिए? जी। हमने क्या मतलब, बोले दान वाले साहब 60 रुपए का एक कंबल मिल जाएगा। तो हमने जब देखा कि तो किसी काम का नहीं, इससे सर्दी नहीं बचती। तो हमने कहा जो हम नहीं ओढ़ सकते हैं उनको दान करने से न दान करना ज्यादा बेहतर है। तो दान वही करिए जो अन्न आप खा सकते हैं, जिस प्रकार का आप भोजन करते हैं उसी तरह का दान करिए, क्योंकि जो आप करेंगे प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप जो दान करेंगे वही आपको मिलेगा, प्रकृति आपको वापस भी वही करेगी। आपने बहुत घटिया चीजें दान की तो आपको घटिया चीजें मिलेंगी। कई बार आप देख रहे हैं जाकर के वृद्ध है, बीमार है, चाय ठंडी है, आप बहू से कह नहीं सकते कि दोबारा गर्म करके आइए, तो आपको मिल क्या रहा? आपके पास धन तो बहुत है जी, लेकिन आप भोग क्या रही हैं? आप बिस्तर में पड़े हैं। स्नान दान, इसलिए इन तीनों चीजों को ग्रहण के बाद भी आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो सबसे पहले आप अपना यज्ञोपवीत बदलेंगे। जी जी, और गायत्री के मंत्र के साथ बदलेंगे। बिल्कुल। देखिए, अद्भुत जानकारियां यहाँ पर पंडित जी हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं। दान पर जो शंका थी आपने उसे भी दूर किया। यही सुंदरता है सनातन धर्म की कि इसकी हर परंपरा के पीछे न सिर्फ व्यवहारिक बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है और यही आध्यात्मिक इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। जानकारियां पंडित जी से प्राप्त करने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देव दीपावली का ये पावन मौका, लेकिन इस देव दीपावली में है चंद्र ग्रहण का भी साया। लेकिन किस तरीके से, क्या कुछ हमें कितना प्रभाव रहने वाला है, क्या कुछ समय अवधि होने वाली है, ये तमाम जानकारियां हमने पंडित जी से जुटाई। लेकिन पंडित जी, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी ये बताएं कि इस काल के दौरान, यानी कि चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या कुछ गतिविधियां करी जा सकती हैं और क्या कदापि ना करें। कार्तिक मास पर 2 ग्रहण जी इसका नाम कार्तिक ही क्यों है? जी हमारी जो परंपराएं हैं वो शाश्वत है, वैज्ञानिक है। किसी को प्रसन्न करने या किसी को छोटा करने के लिए नहीं रही है। हमने विश्व को ज्ञान के दीपक जला करके उनका मार्ग प्रशस्त किया है। 27 नक्षत्र है जी नक्षत्रों के अधिष्ठाता अलग अलग देव हैं। जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र है उसके आधार पर उसका नाम रखा गया। जी जी चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होगा, वैशाख पूर्णिमा को कहीं न कहीं विशाखा नक्षत्र होगा, जी ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। इसी प्रकार से कृतिका नक्षत्र होगा। कृतिका नक्षत्र का समावेश होता है। कृतिका नक्षत्र के कारणों से कार्तिक मास पड़ा। जी हमारे यहाँ कार्तिक कोई राजा नहीं थे। जी जी अब पूजन हमें किसकी करना चाहिए इस महीने में, पहले दिन से आखिरी दिन तक? इसके अधिष्ठाता जो हैं कार्तिक के, वो कार्तिकेय हैं, जी यानी गणेश जी के भाई। उनके अगर आप पूजन करते हैं, आपने पूरे महीने पूजन नहीं किया और उस दिन चंद्र ग्रहण के दिन अगर आपने पूजन कर लिया तो पूरे महीने का आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। जी मूर्ति का स्पर्श ना करें। कार्तिकेय गौरा और शिव के पुत्र हैं और ज्येष्ठ पुत्र हैं, गणेश जी उनके भाई हैं। जी ये पूरी तरह से जो देवताओं का साम्राज्य है, उन देवताओं के सेनापति हैं। सेनापति उसी को बनाया जाए जो परमवीर होता है, सेना का संचालन कर सके, सेना के तमाम सारी चीजों को जान सके, कैसे युद्ध जीता जा सकता, कैसे क्या किया जा सकता, उसका दायित्व देवताओं ने कार्तिकेय को दिया। जी इसलिए हम किसको जीते? हम अपनी गरीबी को जीते, हम अपने पारिवारिक कलह को जीते, जो परिवार में कलह हो रही है, व्यापारिक घाटे को जीते, अपने वाणी से दूसरों को जीते, अपनी शिक्षा को दूसरों को जीते। जीतने का कार्य आज भी जरूरी है। हम जीवन में प्रतिदिन खेलते हैं और खेलते हैं जीतने के लिए। मन को जीते, इंद्रियों को जीते, आप विदेह हो जाएंगे। आपको मृत्यु का भय नहीं होगा, आपको लोभ का भय नहीं होगा, आप वासना के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और उसका कार्तिकेय का पूजन करेंगे, ये सब कुछ प्राप्त होगा। कार्तिकेय के पूजन से ही रास्ता शिव तक पहुंचता और शिव से ब्रह्मा और विष्णु तक पहुंचता। जी यानी आप सृष्टि में समग्र सृष्टि के मूर्तियों को न स्पर्श करें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अपना एगो पवित्र बदल लें, अगर धारण करते हैं, अपने वस्त्र बदल लें, आपकी सामर्थ्य हो तो उन वस्त्रों को दान कर दें। नए वस्त्रों को, मूर्तियों को स्नान कराएं, मूर्तियों के वस्त्र बदलें और उनको फिर से स्थापित करें, उनका भोग लगाएं।
जी। पहले से अगर आपने भोजन बना लिया, भोजन न खराब हो, तो दो चीजें पवित्र है। जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक वो दोनों चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है। एक तुलसी, दूसरा कुश। जी। हर कार्य में 16 संस्कारों में जो है कुश और तुलसी अनिवार्य है। ये कभी अपवित्र नहीं होते। आपका दाय संस्कार होता है, कुश आपके साथ जाता है। दाय संस्कार के बाद में त्रयोदशी तक जितने कर्म होते सब में कुश का उपयोग है, तुलसी का उपयोग है। मरने वाले की भिक्षा कुश और तुलसी की है। तो आप भोजन में जब डाल देते हैं तो भोजन के पदार्थों पर तुलसी या कुश, तो उसका ऋणात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। जी। तो ये बहुत ही सुंदर, आपने जिस तरीके से सुंदर तरीके से जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। क्या कुछ करना है ये हमने जाना, क्या कुछ करने की मनाही है, क्या कदापि ना करें, इस पर भी प्रकाश डालें। स्पर्श न करें मूर्तियां। जी, जैसे कि बताया आपने। हाँ। जी। दूसरे शयन न करें। जी। आप सो गए, वैसे भी शाम का समय सोने का नहीं। आप जो अपना कार्य कर रहे हैं करते रहिए। आप व्यापारिक कार्य कर रहे हैं, व्यापारिक कार्य करिए। आपका आध्यात्मिक है तो पाठ करिए, कार्तिकेय का ध्यान करके कार्तिक का पूजन करिए, चंद्रमा का पूजन करिए। आप जो लोग तंत्र विद्या में निपुण हैं, तथाकथित तंत्र नहीं है, जी। तंत्र अध्यात्म का एक हिस्सा है जिसको प्रयोग करते करते आपको लगता है कि हमने अपने शरीर में कितनी चक्रों को, 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में कितनी ये हो जाता। और अगर 7 चक्र आपने उनको जागृत कर लिए तो संसार में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। तथाकथित नहीं होना चाहिए कि हमको सिद्धि हो गई। सिद्धि नहीं होती, चक्र जागृत होते हैं। और चक्र जागृत होने में आप पूर्व जन्म को भी जान सकते हैं, अगले जन्म को भी जान सकते हैं। जी। सब कुछ आपके पास है और सब कुछ देने की सामर्थ्य है। किसी को भी धन भी देने की, आप श्राप देने की भी सामर्थ्य है और आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। आप के लिए शुभ मुहूर्त है और चंद्रमा पर जब ग्रहण हो, उससे शुभ मुहूर्त साधना के लिए कोई चीज नहीं है। आपके पास गुरु है तो उससे दीक्षा के लिए उत्तम मुहूर्त माना जाता है ग्रहण कालखंड में। और उस समय जो साधना करेंगे उस साधना कई गुना ज्यादा फलीभूत होती है। लेकिन मूर्ति स्पर्श न करें, झूठ न बोले, मक्कारी न करें, घृणा न करें, वासना मत सोचें, न उस दिशा में जाए। चंद्रमा मन को मजबूत करेगा और चंद्रमा कितना सशक्त है कि 27 पत्नियों के साथ रह करके भी प्रसन्न है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि देव दीपावली पर हमारे ये विशेष कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ ही आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।